वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं ज़रा जनाब पार्लियामेंटेरियंस क्या सोच रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या सोच रही है। हर तरह की आवाज़ मौजूद है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो यही कह रही है, अक्सरियत की राय यही है और ताकतवर लोगों की भी यही राय है कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम लटकाया जाए, सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ। और मुझे नहीं समझ आती कि अभी भी मुजरमों के तरफदार हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और अब्दुल कादर पटेल पीपल्स पार्टी के हैं, उनके दरमियान भी मुकालमा हुआ। ज़रा सुनिए जी। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि इस किस्म की सिचुएशन में जब पब्लिक हैंगिंग नहीं होगी तो कोई और रास्ता नहीं होगा। मुझे एक बात बता दे, आपके कानून में किस जुर्म की सजा नहीं है और किस जुर्म की सजा नहीं मिल रही? हर जुर्म की सजा तफवीज है, हर जुर्म की सजा मिल रही है। इस तरह का अंदोनाक वाकया होता है तो ये ज़हनी पसमानदगी की दलील है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर कानून साजी में कोई सिकम है, इस सिकम को खत्म करे। प्रॉपर जुडिशल रिफॉर्म में चाहता हूं कि हम ये हाउस प्रॉपर जुडिशल रिफॉर्म करे कि इस किस्म की रेपिस्ट और जो माशरे के दुश्मन है उसके साथ वो सलूक हो कि कोई आइंदा जुर्रत ना कर सके। ये कादर पटेल साहब कह रहे थे जहनी पसमानदगी, तो जनाब ये जहनी पसमानदगी नहीं है, ये दरिंदगी है और ये बर्बरियत है। और इसको सिर्फ महज जहनी पसमानदगी कह के छोड़ देना ये इंतहाई ज़्यादती है। और आगे जनाब डॉक्टर अब आगे मैं करवाता हूँ जी, ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उलमा इकराम जो हैं, दीनी जमातें जी, वो ख़वातीन के बारे में बड़ा, लेकिन मौलाना अब्दुल शकूर साहब हैं, MNA हैं, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो भी सुन लें। बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि जो लोग हमारे ख़वातीन की इज्जत नहीं करते, जो लोग हमारे ख़वातीन की इज्जत लूटते हैं, उस इस्मतें लूटते हैं, तो उनके लिए इसमें कोई शक नहीं। सरेआम फांसियों पर उनको चढ़ाना कि हुदूद का जो निज़ाम है वो सरेआम होता है और वो इसलिए होता है। सूरत नूर में ज़ना के हवाले से क्यों कर कहा है कि बिल्कुल बरसरेआम उनको कोड़े लगाओ। तो अगर इस किस्म के कवानीन हम बनाएं कि इससे हमारे खवातीन की, हमारे बच्चों और बच्चियों की इज्जतें महफूज हो जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, सरेआम सज़ाएँ देनी चाहिए और सख्त से सख्त देनी चाहिए। और ये कोई ज़ालिमाना इक़दाम नहीं है, ये कोई तरफदारी नहीं है। अब जनाब डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन हर फन मौला और ऑलराउंडर हैं, वो क्या कहते हैं। ये वाक़या मोटरवे पर हो या हल्का एरिया 245 की किसी कच्ची गली में, वो बच्ची एक दिन जब उस कमरे में रात भर उसको बंद करके रखा गया होगा और फिर उसको दरिंदगी के साथ उसकी इस्मत दरी करने के बाद उसको जब जिंदा जलाया होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी उस मासूम सी बच्ची मरवा को। जबकि कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, जब अल्लाह ने दो पहाड़ों को मरवा और सफा को इज्जत दे दी तो फिर उनकी इज्जत क्यों ना उतारी जाए जिन्होंने पहाड़ों के नाम पर इज्जत देने वाले परवरदिगार की पैदा की हुई मरवा को बेदर्दी के साथ उसकी इस्मत दरी की, उनकी इज्जत क्यों ना उछाली जाए, उनकी गर्दन क्यों ना काटी जाए, उनको सरेआम फांसी क्यों ना दी जाए। ये असेंबली एक तारीख बन जाए कि हमने, ये असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी और बिल बनाया था, बच्चों की इस्मत दरी करने वालों को सरेआम सजाए मौत दी जाए। बिल्कुल जनाब, इस पार्लियामेंट के पास ये मौका है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो मुजरमों की तरफदार नहीं है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा वो भी सुन लें। इस किस्म की सज़ाएँ, इस किस्म के जराइम की सज़ाएँ जो हैं वो हमारे दीन में कहा गया हुआ है कि पब्लिकली दें। और इसकी मिसालें जो है इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी जो है मिसालें मिलती हैं। स्विफ्ट किस्म का जस्टिस हो और जस्टिस जो है इट शुड बी सीन, पब्लिकली सीन। किसी चार दीवारी में जो है फांसी ना दी जाए बल्कि पब्लिकली फांसी दी जाए। बिल्कुल जनाब, ये थे मुस्लिम लीग नवाज़, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनका और सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में, उनका भी यही राय है। अब जनाब रज़ा रब्बानी साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुन लें। तो मैं जनाब चेयरमैन ये अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक हैंगिंग अगर आपने करनी है तो पहले आइन का आर्टिकल 12 पढ़ लें, फिर आप बात करें पब्लिक हैंगिंग की।
پبلک ہینگنگ کے ساتھ سوسائٹی مزید بروٹلائز ہوگی. پبلک ہینگنگ کے ساتھ آپ نفرتوں کو مزید اجاگر کریں گے. میں رضا ربانی صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا جناب، سوسائٹی بروٹلائز نہیں ہوتی. پبلک ہینگنگ کے ساتھ سخت سے سخت سزائیں دینے سے مجرم بروٹلائز ہوتا ہے، مجرموں کی بے خکنی ہوتی ہے، مجرموں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی